ओम नमो नारायण। डिवाइनली गाइडेड 708 टैरोट में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। अब ये तभी हो सकता है जब आप दोनों एक दूसरे से थोड़े डिस्टेंस पर हो सकता है आप सेम कंट्री, सेम स्टेट, सेम ऑफिस ना शेयर करते हो या सेम हाउस कुछ भी शेयर ना करते हो। यदि वो आप से थोड़े से डिस्टेंस पर हो, कैसे भी देख लीजिएगा, तो उनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है हम ये चेक करेंगे। यदि साथ में रह रहे हैं, वैसे तो तब भी हो सकता है, ये रेजोनेट हो सकती है, पर फिर भी मैं कहूँगी कि यदि आप उनसे डिस्टेंस पर हैं किसी भी तरह से, ठीक है, और यदि आप ब्लॉक सिचुएशन में हैं, एक ऑफिस में काम करके भी, एक जगह रह के भी ब्लॉक है, एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं हो रही, एक घर में रहकर भी, तो भी ये हो सकता है क्योंकि ये डिस्टेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, तो उनके लाइफ में क्या चल रहा है आज ये हम चेक करेंगे, क्योंकि आप भी क्यूरियस होंगे निश्चित रूप से ये जानने के लिए कि आपके पर्सन के लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। चलिए हम आपके लिए सीआईडी कर देते हैं। मैं मजाक कर रही थी, सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। एंजल डिवाइन से हम पूछेंगे, पता करेंगे कि आपके पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है। एंजल यूनिवर्स गाइड करे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है अभी इसी वक्त। ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, सभी जेंडर के लिए, ठीक है, और सभी साइन के लिए। चलिए एक कार्ड अपने आप ही निकला है, 7 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of wands, ace of swords, the tower, king of pentacles and 7 of cups. Bottom of the deck, the lovers. तो आप जिनके साथ कनेक्शन फील करते हैं वो हो सकता है अर्थ साइन के हों या अर्थ साइन के ना भी हों, तो बहुत ही मनी माइंडेड हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, इन दुनियावी चीज़ों से ज़्यादा लगाव रखते हैं, ठीक है। खैर फिलहाल हम ये बात करते हैं कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। वो अभी डिफेंसिव मोड में है, वो जिस किसी सिचुएशन में है उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टक हैं, उनके बहुत सारे विरोधी हैं, और वो सबके साथ फाइट कर रहे हैं, एग्जॉस्टेड फील करते हैं। यदि आप भी उनसे मिलना चाहते होंगे या आप भी उनसे कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, तो वो आपको भी कोई क्लैरिटी देना नहीं चाहते हैं। यदि आपकी डिस्टेंस पर होकर भी, यदि आपकी उनसे ऑन ऑफ सिचुएशन है, बात होती है, कम ज़्यादा बात होती है, तो वो आपको भी बहुत रेसिस्टेंस दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं देना चाहते हैं, और सबके साथ वो उलझने के कारण बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, पर हार मानने को तैयार नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बतला रहा है कि हो सकता है कि वो शादीशुदा हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, तो वो एक शादीशुदा हो सकते हैं, अपनी मैरिज लाइफ में हो सकते हैं, उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी तो है, मनी वाइज प्रॉस्पेरिटी तो है, पर उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है। यदि आपसे मैरिड हैं, मैं ये बता दूं, यदि आपसे मैरिड हैं तो आप दोनों के बीच में निश्चित रूप से एक टावर मोमेंट है, दोनों में डिस्टेंस है, दोनों में लड़ाइयाँ हुई हैं,
दोनों के मेंटल कन्फ्लिक्ट हैं, दोनों पोल अपार्ट सोच रहे हैं और पोल अपार्ट बिहेवियर कर रहे हैं। ठीक है, उनकी जो स्टेबिलिटी थी, शादी फिलहाल अच्छी नहीं चल रही है। वो सिंगल है, मनी पर काम कर रहे हैं, फाइनेंस पर काम कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस्ड है, सेल्फ नरिशिंग कर रहे हैं, सेल्फ केयर पर लगे हुए हैं, खूबसूरत दिखने की, अट्रैक्टिव दिखने की कोशिश चल रही है, फाइनेंस की तरफ पूरा फोकस बना रखा है। ठीक है, अपने सक्सेस को भी पाना चाहते हैं, मैरिज लाइफ को भी स्टेबल करना जरूर चाहते हैं, और इस बात की क्लैरिटी उनके अंदर है कि उन्हें अपने मैरिज लाइफ को स्टेबल करना है, या यदि आप उनके साथ मैरिड हैं तो वो आपके साथ मैरिज लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं। पर यदि वो किसी और के साथ मैरिड हैं तो वो वहाँ पर स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा टूट फूट मची हुई है। यदि आप उनसे कनेक्टेड हैं तो आप समझ पा रहे होंगे, नहीं यदि कहीं और वो मैरिड हैं तो वहाँ मैं बता सकती हूँ कि वहाँ उनके मैरिज लाइफ में उनकी स्टेबिलिटी जो है, मनी वाइज उनके पास पैसे हैं, पर जो एक स्टेबिलिटी, जो फैमिली में शांति होती है, वो शांति उनकी ख़त्म है, जीवन से सुकून ख़त्म है। ठीक है, और उनके पास जितने भी ऑफर्स हैं, उस ऑफर्स को वो सही ढंग से डिसाइड नहीं कर पाते हैं, अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के शिकार हुए हैं। इस पास्ट सिचुएशन के कारण उनकी मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो पूरी हिली हुई है। पैसा बहुत है, अबंडेंस बहुत है, पर फिलहाल वो नेगेटिविटी के शिकार है, वो समझ नहीं पाते कि उनको क्या डिसाइड करना चाहिए, क्या चूज़ करना चाहिए, उनके लिए क्या सही होगा। आप में या किसी और में यदि उन्हें चुनने के लिए बोला जाए तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, और सबको ही फाइट कर रहे हैं, सबसे रेसिस्टेंस कर रहे हैं। क्लैरिटी है पर रेसिस्टेंस भी दे रहे हैं अभी सबको। ठीक है, चलिए थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स क्यों है। उनकी लाइफ में जो ये 7 ऑफ वैंड्स है क्यों है। 7 ऑफ वैंड्स को 7 ऑफ कप्स ने ये किया है। 7 ऑफ कप्स वही बात, क्लैरिटी नहीं है, क्या करना है खुद भी नहीं समझते हैं। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ सोर्स, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, रोग आ रहे हैं, अकेलेपन में हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, पर सबसे लड़ाई भी कर रहे हैं, सबसे फाइट भी कर रहे हैं, अपने लिए कुछ बेहतर सिलेक्शन करना चाहते हैं, पर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गई है लाइफ में। समझ नहीं पाते हैं कि किस पर हाथ रखूं, ऐसा ना हो कि कुछ गलत हाथ लग जाए। पास्ट में जो कुछ भी उनसे गलती हुई है उस गलती को वो रिपीट नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए कुछ भी करने से पहले फूक फूक कर, यहाँ देख रहे ये इंसान कितना ज़्यादा सोच रहा है, तो फूक फूक कर कदम रखना चाहते हैं। ठीक है, अब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है जरा चेक करें, एंजल यूनिवर्स बताएं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स। आपने उन्हें बहुत लव ऑफर किया था, बहुत प्योर लव ऑफर किया था, बहुत प्यार दिया है, प्योर लव जिसे कहते हैं, डिवाइन लव जिसे कहते हैं। वीनस का नंबर 6 होता है लवर्स कार्ड, और एस ऑफ कप्स आपका प्यार का कप जो था, आपने उनके ऊपर पूरा का पूरा उड़ेल दिया है, पूरा का पूरा डाल दिया है प्यार, आपने उन्हें फुलफिल्ड किया है, आपने उनके लाइफ को।
ठीक है। चलिए चेक करते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में। अभी अपने ऊपर यदि काम कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, 8 ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स। अपने ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि आप उनकी लाइफ से जा चुके हैं। आप उनके लाइफ से, क्योंकि यहाँ मैंने अभी आपको बताया ना, एस ऑफ कप्स और द लवर्स कार्ड। आपने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार किया, बहुत नर्चर किया, बहुत उन्हें कंप्लीट फील करवाया। आपने एक कपल के जैसे, एक पार्टनर के जैसे आपने उन्हें इक्वल गिव एंड टेक किया, बहुत लव दिया, बहुत कंपैशन दिया, बहुत स्टेबिलिटी दी। पर उन्होंने जो कुछ भी किया पास्ट में, उसके कारण आप उनकी लाइफ से मूव ऑन कर चुके हैं, जा चुके हैं, आप अपने पाथ पर निकल गए हैं। तो अब वो नई बिगनिंग करना चाहते हैं। उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी तो है, अबंडेंस तो है, पर एक और जोड़कर अपनी तरफ से और एक मेहनत करके वो एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, उसे 10 ऑफ पेंटिकल्स बना देना चाहते हैं, यानी हैप्पी फैमिली लाइफ। जो कि अभी मैंने आपको बताया ना कि ये शादी का कार्ड है, तो शादी उनकी खराब हुई है। यदि उन्होंने आपसे कमिटमेंट ही की थी, यदि मान लीजिए, तो वो कमिटमेंट खराब हुई है, आप दोनों में भयंकर लड़ाई हुई है, आप वॉक अवे कर गए हैं इस रिलेशनशिप से। तो वो आप कोई एस ऑफ कप ऑफर, सॉरी, एस ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है वो कप भी ऑफर करना चाहते हो, इसलिए मेरे मुंह से शायद निकल गई। तो एस ऑफ पेंटिकल्स यानी स्टेबिलिटी आपको ऑफर करना चाहते हैं, जिससे उनकी लाइफ भी कंप्लीट हो जाए, हैप्पी फैमिली लाइफ हो जाए आपके साथ मिलकर। 9 ऑफ हैंड्स क्यों है यहाँ पर, एंजल यूनिवर्स गाइड करें प्लीज, क्या चल रहा है उनकी जिंदगी में। 9 ऑफ हैंड्स, 4 ऑफ हैंड्स क्यों है, 4 ऑफ हैंड्स क्यों है, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। उन्होंने आपको जगल किया, हैप्पी और स्टेबल लाइफ, शादीशुदा जिंदगी, खुशहाल शादीशुदा जिंदगी देने की जगह उन्होंने आपको जगल किया 2 सिचुएशन में। पेंटिकल्स के लिए या फिर किसी अदर सिचुएशन में उन्होंने आपको इन्फीरियर समझा, आपको सेकंड स्टेज में रखा, ठीक है, किसी और को प्रायोरिटी दी, आपका वैल्यू कम किया, आपको जस्टिस प्रोवाइड नहीं किया। ये मुझे लग रहा है जिसके आप हकदार थे, यदि आप उनसे शादीशुदा थे तो आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। यदि आप उनसे कमिटेड थे तो भी आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। उन्होंने आपको रिलेशनशिप में रखकर किसी और को प्रायोरिटी दी। ये कोई और भी हो सकता है, उनकी वाइफ हो, कोई भी हो, बस किसी और को प्रायोरिटी दी, ठीक है। चलिए एस ऑफ सोर्स चेक करते हैं, एस ऑफ सोर्स क्यों है यहाँ पर। देखिए फिर से टावर, टावर एंड 10 ऑफ सोर्स। आप तो निश्चित रूप से मूव ऑन कर चुके हैं, इस रिलेशनशिप को छोड़कर जा चुके हैं, वॉक अवे कर चुके हैं इस रिलेशनशिप से। द टावर फिर से आ गया है। उन्हें पता है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में गलती की है, जो लड़ाइयाँ हुई, जो मेंटल कन्फ्लिक्ट में विचारों का जो टकराव है, उसके कारण सब कुछ तहस नहस हो गया। आपके जो रिलेशनशिप का टावर था वो पूरी तरह से उसके ऊपर बिजली गिर गई है, छत विछत कर दिया उन्होंने अपने बिहेवियर से, अपने आपको सिचुएशनशिप पे रखकर। और
आप वॉक अवे कर गए हैं, बहुत बहुत पेनफुल एंडिंग है आपके रिलेशनशिप की। मैंने कहा ना कि यदि आप नो कांटेक्ट में हैं या नहीं जानते हैं, तो निश्चित रूप से आप नहीं जानते हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अभी आप नहीं जानते उनके लाइफ में क्या चल रहा है। मैं 100% कह सकती हूँ आप अभी नहीं जानते उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि आप वहाँ पर नहीं हैं। यदि हैं भी तो कांटेक्ट में नहीं है, पास पे भी हैं तो बातचीत नहीं हो रही है, इमोशनल बॉन्डिंग ख़त्म हो चुकी है, मेंटल कन्फ्लिक्ट है आप दोनों के बीच, बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, बहुत 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 डिस्टेंस आ चुका है, इमोशनल मेंटल डिस्टेंस आ चुका है, 2-2 बार टावर के कार्ड आ गए हैं। ठीक है, चलिए और चेक करते हैं उनकी लाइफ में और क्या चल रहा है। टावर टावर टावर, चलिए 5 ऑफ वैंड्स, लड़ाइयाँ। यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स, वो आपसे कनेक्टेड होना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। जो पास्ट में जो लड़ाइयाँ हुई हैं या अभी जहाँ कहीं भी है वहाँ भी लड़ाई चल रही है। यदि उनकी किसी और से शादी है तो वहाँ लड़ाई चल रही है, वहाँ मेंटल कन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर फाइटिंग हो रही है, बहुत एनर्जी ड्रेन हो रहे हैं उनके। वो आपकी ऑरा को मिस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को मिस कर रहे हैं। ठीक है, नहीं आपसे ही यदि मैरिड हैं, आपसे ही यदि शादीशुदा हैं, तो भी जहाँ कनेक्शन बनाने के लिए गए थे वहाँ लड़ाई हो रही है। लड़ाई तो फॉर श्योर हो रही है, यहाँ पर उनकी लाइफ में लड़ाई हो रही है। बहुत विचारों का आपस में, एनर्जी का आपस में टकराव हो रहा है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, कान भर रहे हैं उनकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, गलत सलत राय मशवरे दे रहे हैं सब उन्हें। ठीक है, चलिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, अब ये कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स और यहाँ पर है कि वो आपको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, बहुत स्टेबल है, बहुत ग्राउंडेड है, बहुत मनी है उनके पास, स्टेबिलिटी है। 10 ऑफ वैंड्स बतला रहा है बहुत बोझ तले दबे हुए हैं, बहुत सारी बर्डन है उनके ऊपर, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पास्ट में शायद आपके ऊपर थी। इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनके ऊपर है। यदि मैं सिर्फ इनकी ही बात करूँ, आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, तो रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलिए या उनके ऊपर बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिसके बोझ तले वो दबे जा रहे हैं, उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो करे तो करे क्या। उनकी इच्छा हो रही है कि वो वहाँ से भाग जाएं, कहीं और चले जाएं, क्योंकि ये बर्डन अब उनसे लिया नहीं जा रहा, सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाना चाहते हैं। चलिए 7 ऑफ कप्स क्यों है? प्यार नहीं है ना, लाइफ में प्यार नहीं है, लाइफ में चार्म नहीं है, लाइफ में कन्फ्लिक्ट बहुत है, उलझन बहुत है, परेशानियां बहुत है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो इंसान तो बर्डन में होगा ही, है ना। चलिए चेक करते हैं 7 ऑफ कप्स क्यों है। 4 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ सोर्स। आपकी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, सारी खबर ली जा रही है आपकी, आप भी तो ले रहे हैं उनकी खबर। सॉरी ये भी तो खबर लेना है, ठीक है। तो 4 ऑफ वैंड्स बतला रहा है कि वो वाइज डिसीजन, सॉरी 7 ऑफ कप्स बतला रहा है कि
4 ऑफ वांड्स के साथ कि वो वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं, अपने मैरिज को, अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि अब ऐसी कोई भी गलती हो जिसके कारण फिर से टावर आए, फिर से वो परेशानी में आए, अब वॉक अवे कर जाएं, या जिस किसी भी बुरे सिचुएशन में है वो बुरे सिचुएशन में अब नहीं पड़ना चाहते। वो अपनी स्टेबिलिटी को पाना चाहते हैं। ये अभी उनकी लाइफ में चल रही है। वो अपनी हैप्पीनेस पर, अपने ग्रोथ पर, स्टेबिलिटी पर, मैरिज पर काम करना चाहते हैं। यदि आप उनके साथ मैरिड हैं तो वो आपके साथ स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। यदि आप उनके साथ मैरिड नहीं हैं, रिलेशनशिप में हैं, यदि उन्होंने आपको कमिटमेंट दी थी तो वो उस कमिटमेंट को पूरा करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, फिर से हैप्पी होना चाहते हैं, आपके साथ फन फ्लर्टिंग करना चाहते हैं, क्योंकि अभी उनकी लाइफ जो है वो डिवास्टेटिंग है। वो उस सिचुएशन से निकल जाना चाहते हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। यदि रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। आई होप कि ये रीडिंग आपको ज़रूर ही अच्छी लगी होगी। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।